अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान सी पैक के एनर्जी प्रोडक्ट्स की अपडेट लेकर हाजिर खिदमत है। आज डिस्कस करेंगे कि अब तक सी पैक के तहत कितने प्रोडक्ट्स मुकम्मल हुए हैं एनर्जी सेक्टर में और कितने अगले एक माह के अंदर सिस्टम में शामिल होने जा रहे हैं। अगर बात करें जो प्रोडक्ट सिस्टम में बिजली मुहैया कर रहे हैं तो उनकी तादाद है 11 और इनसे बिजली हासिल हो रही है 6370 मेगावाट। इसके अलावा दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तो हुए हैं लेकिन अभी उनके मुख्तलिफ टेस्ट जारी हैं। तो जब ये टेस्ट मुकम्मल होंगे तो उसके बाद मजीद 1660 मेगावाट बिजली पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल हो जाएगी। सन 2020-21 के अंदर सी पैक के एनर्जी प्रोडक्ट्स की बिजली पाकिस्तान के टोटल बिजली का 22% थी। अगले साल 2021-22 में ये शरह निस्बतन कम होकर 18% बढ़ाई क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ी, लोगों के बिल भी बढ़े तो लोगों ने बिजली कम यूज़ की। इस वजह से पाकिस्तान बिजली कम प्रोड्यूस हुई। अगर बात करें जो प्रोडक्ट्स मुकम्मल हुए हैं, 3 बड़े प्रोडक्ट्स जो सी पैक के तहत मुकम्मल हैं वो है इंपोर्टेड कोयले से बिजली बनाने वाले प्रोडक्ट्स जो कि 3960 मेगावाट सिस्टम में बिजली पैदा कर रहे हैं। इनसे बिजली का एक यूनिट निस्बतन महंगा पड़ता है 18.5 से 20 रुपए का, लेकिन इन प्रोडक्ट्स के आने के बाद पाकिस्तान में जो इंतहाई महंगी बिजली पैदा करने वाले मौजूद पावर प्रोडक्ट्स से जो फर्नेस ऑयल या इंपोर्टेड LNG से बिजली पैदा कर रहे थे 30-35 रुपए वाली, उन प्रोडक्ट से हमारी जान जरूर छूटी है। हाँ, इन प्रोडक्ट से बिजली पैदा क्यों महंगी हो रही है, एक रीज़न ये भी है कि हमने इनके साथ जो डील की उसके अंदर इनको शरह मुनाफा ज़्यादा दिया, जो प्रोडक्ट कॉस्ट थी वो ज़्यादा महंगी लगाई। इन दो बड़ी वजूहात की वजह से भी हमारे यहाँ बिजली महंगी पैदा हो रही है। वो किस तरह, मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। 3 गॉर्जियस कंपनी ने पाकिस्तान में 2 विंड पावर प्रोडक्ट्स लगाए 50-50 मेगावाट के, और एक जो प्रोडक्ट था उसके ऊपर औसत लागत आई $106 मिलियन की। जबकि 2018 के इन प्रोडक्ट्स के मुकाबले में जो प्रोडक्ट्स 2021 में मुकम्मल हुए 4 साल बाद, वो महंगे होने चाहिए थे लेकिन वो सस्ते हुए। वो मुकम्मल हुए $30 मिलियन से मैक्सिमम $60 मिलियन के दरमियान। तो फर्क कितना है, 2 गुना से लेकर 4 गुना का। तो ये फर्क कहाँ मैटर करता है, जब उस प्रोडक्ट से बिजली पैदा होती है तो उसका फी यूनिट महंगा पड़ता है। इसी तरह सोलर के मैदान में हुआ, कायद-ए-आज़म पावर प्रोडक्ट जो था उसका पहला 100 मेगावाट का जो प्लांट था वो $151 मिलियन में लगा था, जबकि अब जाकर एक सियाचिन एनर्जी नामी कंपनी ने 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया है 61 मिलियन में। 3 गुना सस्ता 100 मेगावाट के दोनों सोलर पावर प्लांट्स हैं। इसी तरह कोयले के मैदान में भी, बाकी प्रोडक्ट्स में भी हम लोगों ने गलत निगोशिएट किया, उसमें अंडर द टेबल भी कुछ ना कुछ चला होगा ऑब्वियसली। तो इन चीज़ों को हमें रोकना होगा। अब हर साल पाकिस्तान में जो सी पैक प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी में 20% इजाफा हो रहा है। एक प्रोडक्ट थर कोयले पर चलने वाला सी पैक का थल नोवा 330 मेगावाट मुकम्मल हो चुका है। वो इस साल दिसंबर में हमारे सिस्टम में शामिल हो जाएगा, उसके मुख्तलिफ टेस्ट चल रहे हैं। फिर शंघाई इलेक्ट्रिक का 1320 मेगावाट का मुकामी थर कोयले पर चलने वाला पावर प्रोडक्ट्स तकरीबन मुकम्मल है। उम्मीद है मार्च या अप्रैल 2023 तक वो भी सिस्टम में शामिल होगा। अब थर की जो कान है उसका ब्लॉक 2 रोज़ाना 24,000 टन कोयला पैदा कर रहा है, तो उससे 1320 मेगावाट के लोकल थर कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट शुरू हो गए हैं, यानी ऑपरेशनल है। उससे बचत कितनी होगी, हमें 121 अरब रुपया साल का बचेगा, यानी हमें 121 अरब रुपए का इंपोर्टेड फ्यूल नहीं मंगवाना पड़ेगा। $500 मिलियन सिर्फ एक ब्लॉक के 1320 मेगावाट से बचेंगे। ब्लॉक 2, ब्लॉक 1 जो है उसमें शंघाई इलेक्ट्रिक का पावर प्रोडक्ट अगले 3-4 माह में ऑपरेशनल होगा, तो उस प्रोडक्ट से भी
$500 बिलियन फिर बचेगा हमें। तो कुल मिलाकर सिर्फ थर का कोयला हमें 1 साल के अंदर $1 अरब के फ्यूल इंपोर्ट में बचत देने जा रहा है। तो देखिए कितना अहम प्रोडक्ट है। फिर थर के कोयले का 1 यूनिट ₹7 से लेकर ₹7.5 में पड़ता है। इंपोर्टेड कोयले का 1 यूनिट $18.5 से ₹20 में पड़ता है। तो फर्क देख लीजिए कि हमने कहाँ गलतियां की। लोकल कैपेसिटी बढ़ाने की बजाय हम इंपोर्टेड कोयले के ऊपर पावर प्लांट लगाते रहे। 3,960 मेगावाट के इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट मुकम्मल हैं, जबकि लोकल कोयले पर चलने वाले सिर्फ 1,320 मेगावाट के पावर प्लांट मुकम्मल है। 3 गुना का फर्क यहां भी आ गया। ऐसे ही हमारे ऊपर सख्तियां नहीं आती, महंगाई और इस तरह की लाकानूनियत या डिफॉल्ट का खदशा हमारे हुक्मरानों और हमारे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से है, जो कि अपने चंद टकों की खातिर हमारा मुस्तकबिल दांव पर लगा देते हैं। अगर पाकिस्तान में मौजूद 3 इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स भी लोकल कोयले पर चलाने के लिए लगाए जाते तो इनसे सालाना $1.5 अरब बचा करना था। अगर बात करें सीपेक के तहत अब तक मुकम्मल होने वाले विंड पावर प्रोजेक्ट्स की, तो 4 विंड पावर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं जो 300 मेगावाट बिजली सिस्टम को दे रहे हैं। फिर एक सोलर पावर प्रोजेक्ट कायद-ए-आज़म सोलर पावर वो मुकम्मल हो चुका है, वो 400 मेगावाट बिजली पाकिस्तानी सिस्टम को दे रहा है। अब अगर आपको खुलासा बताएं तो इन 13 पावर प्रोजेक्ट्स में से 3 इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले हैं, 4 लोकल थर के कोयले पर चलने वाले हैं, 4 विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इसी के साथ साथ एक सोलर है और एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि 720 मेगावाट का है। करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सीपेक के तहत बनने वाला मुकम्मल होने वाला पहला प्रोजेक्ट है जो जून सन 2022 में मुकम्मल हुआ। एक और पावर प्रोजेक्ट जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल होगा अगले साल तक, वो है 884 मेगावाट का। उसके सिस्टम में शामिल होने से पाकिस्तान की जो फी यूनिट एवरेज कॉस्ट है वो मजीद कम करने में मदद मिलेगी। तो सीपेक के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिए वाकई बहुत बड़ी नेमत साबित हुए हैं, इन द सेंस कि इन्होंने आकर एक तो लोड शेडिंग खत्म की और फिर हमें बहुत ज़्यादा महंगे पावर प्लांट से निजात दिलवाई। ऑल्दो इनमें से भी अक्सर पावर प्लांट अभी भी महंगे हैं, उनको अगर बेहतर नेगोशिएट किया जाता, टर्म्स एंड कंडीशन बेहतर लगाई जाती, डॉलर के साथ अटैच करने के बजाय मैक्सिमम चीज़ें रुपयों में तय की जाती, तो यकीन कीजिए न सिर्फ पाकिस्तान को मिन हैसिल कौम रियासत फ़ायदा होता, बल्कि आवाम को भी सस्ती बिजली मुहैया की जा सकती थी। लेकिन अब चूँकि डील्स हो चुकी हैं और डील्स अगले 25 से 30 साल के लिए की गई हैं, तो हमें ये कुछ चीज़ों का खुमियाजा अगले 25-30 साल ज़रूर भुगतना होगा। लेकिन इस दौरान एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी हुकूमत इस चीज़ पर कायल हो गई है कि अब जो भी पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगेगा वो लोकल फ्यूल पर चलने वाला लगेगा, किसी इंपोर्टेड फ्यूल पर चलने वाला पावर प्लांट पाकिस्तान में नहीं लग सकता। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है जो कि पहले से मौजूद इंपोर्टेड फ्यूल माफिया कभी होने देना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ने हमारे हुक्मरानों को मजबूर किया है कि अब वो इस पॉलिसी के ऊपर ना सिर्फ अमल दरामद करवा रहे हैं, बल्कि हर आने वाला हुक्मरान भी इसी पॉलिसी को टो करने पर मजबूर है। तो नाज़रीन, ये थी आज के एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी आरा, अपनी सजेशन से कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।